वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके सैनी मैथ्स क्लासेस में। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए वो क्लास जिसकी ज़रूरत सभी बच्चों को है। इस क्लास में हम सीखेंगे किसी भी नंबर्स को हम किस तरीके से काट सकते हैं। ठीक है, क्लास में अक्सर टीचर सवाल करवाते हैं और संख्याओं को काट दिया जाता है, लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ पाता है कि किस नंबर से आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड। संख्या मान लीजिए हमारे पास है 20/8। इसको हमें काटना है। डायरेक्टली आपको पता है कि 8 के पहाड़े में 20 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये संख्या किसके पहाड़े में आती है। दोनों ही संख्या एक ही पहाड़े में आनी चाहिए। तो ये हमने देखा कि 2 के पहाड़े में आता है, 8 आता है कितनी बार, 4 बार, 20 आता है 10 बार। ठीक है, फिर से हम देखें तो दोनों ही संख्या जो है 2 के पहाड़े में आती है, ये आती है 2 बार और ये आता है 5 बार। ओके, किसके पहाड़े से काट रहे हैं, 2 के पहाड़े से। अब आप इसे देखिए, 2 के पहाड़े से फिर से हम काटना चाहें तो नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 नहीं आ रहा। इसको हम या तो पॉइंटों में इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक, मिश्र भिन्न बना करके आंसर लिख सकते हैं। पहले मिश्र भिन्न बना के आंसर दिखाते हैं। 2 के पहाड़े में 5 से छोटी संख्या आती है 2 बार, 2 दूनी 4, एक शेषफल बचता है, उसको यहाँ लिखा हमने और बटे में 2 ही रहने दें। एक तो इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं इसका, या यदि हम इसका आंसर पॉइंटों में देना चाहें तो ये आपको दिखाई दे रहा है 2.5 है। 2 सही 1/2 कितना होता है, 2.5। 2.5 को क्या लिखते हैं हम, 2.5। इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा हम देखें, 120 को 30 से रेशनलाइज करें। यहाँ आप देखिएगा दोनों में आपको 0 दिखाई दे रहा है। 0 से तो 0 को कैंसिल कर दीजिएगा, काट दीजिए। फिर देखिए दोनों ही नंबर 3 के पहाड़े में आते हैं, तो इसको भी काट सकते हैं हम। 3 एकम 3, 3 चौके 12। आंसर क्या है, ओनली 4 बटे 1 है, उसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 ही आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड नंबर है आपके सामने 540 में 45। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये दोनों नंबर किसी एक पहाड़े में आने चाहिए। ठीक है, कोई एक ऐसी संख्या देखनी है जिसके पहाड़े में ये दोनों ही नंबर आ जाए। तो इसके लिए आपको भाजकता नियम जो है वो पता होने चाहिए। भाजकता नियम सीखेंगे हम आगे। ठीक है, अभी इसको मैं रैशनलाइज करके दिखाता हूँ, फिर हम भाजकता नियम की बात करेंगे डिटेल में। वहाँ जब आप देखेंगे तो उसमें रूल आएगा आपके सामने कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 के पहाड़े में आता है। तो उसी को मान के हम इसको करते हैं। 5 के पहाड़े में इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5 चला जाएगा, फिर 4 आता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों अंक लेने होंगे। 40 बनेगा, 2 अंक लेते हैं तो 0 लगता है। ठीक है, और 40 आता है 5 के पहाड़े में 8 बार। इसको हम देखें तो 5 के पहाड़े में आता है 9 बार। ठीक है, इसका आप भाग करके देख लीजिएगा। 540 में 5 का भाग करें आप, 5 एकम 5। यहाँ से जैसे ही आप 4 लेके आएंगे तो 5 के पहाड़े में 4 तो आते नहीं। आप क्या करें, एक और संख्या लेंगे। जब हम 2 नंबर एक साथ नीचे लेके आते हैं तो यहाँ लगता है 0। अब 5 के पहाड़े में 40 आता है 8। ठीक है, इस तरीके से। अब फिर हम देखें तो ये दोनों नंबर भी किसी एक संख्या के पहाड़े में आते हैं। वो संख्या क्या है, यहाँ हमने देखा इकाई का अंक 8 है। इकाई का अंक 0, 2, 4, 8 हो तो वो 2 के पहाड़े में आते हैं। इसको हम देखें तो ये 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम नहीं ले सकते। 3 का पहाड़े का रूल देखते हैं हम। 3 के पहाड़े का रूल क्या कहता है हमें, ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाग हो जाए तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो इसके अंकों का योग देखें, 1 और 8 को जोड़े कितना होता है, 9। 9 3 के पहाड़े में आता है,
तो हम कह सकते हैं कि 108 भी 3 के पहाड़े में आएगा। इसके अकॉर्डिंग हम इसमें 3 का भाग कर दें। 3 के पहाड़े में 10 से छोटी संख्या 3 बार, 3 तिया 9, यहाँ से 1 बचेगा जिससे यहाँ बनेगा 18। 18 आता है 3 के पहाड़े में 6 बार। 18 कितनी बार आता है? 6 बार। इसको हम देखें तो 3 के पहाड़े में कितनी बार आते हैं? 3 बार। अब हम इसको फिर से रेशनलाइज कर सकते हैं। दोनों ही संख्या 3 के पहाड़े में आती है। 3 एकम 3, यहाँ से देखें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका आंसर क्या हुआ? 12। अब हम भाजकता नियम को देख लें। भाजकता नियम इंग्लिश में जिसे बोलते हैं डिवाइजिबिलिटी रूल। आइए देखते हैं हम। मेरी कोशिश रहेगी आज की क्लास में कि दोनों ही लेवल के बच्चे इस चीज़ को समझ पाएँ, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, ठीक है। दोनों में समझाने की कोशिश करूँगा मैं। पहला नियम जो है वो देखिएगा क्या है। पहला नियम कहता है हमें इकाई का अंक मतलब कि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। यदि आपके पास किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी? 2 से। यानी कि यूनिट डिजिट आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। ओके, एग्जांपल के लिए मैंने लिया है 108। 108 में यूनिट डिजिट है आपके पास, इकाई का अंक 8। 8 देखते ही आप समझ गए किससे होगा? 2 से भाग हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखा हमने, इसमें इकाई का अंक क्या है? 6। आराम से भाग हो जाएगा। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। केवल इकाई का अंक देखा और हम समझ गए किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। ऐसे ही इसमें देखा हमने, इसमें भी क्या है? 6 है इकाई का अंक। ओके, ये है 2 से भाग होगी या नहीं होगी कोई भी संख्या, ठीक है। कोई भी नंबर 2 से डिवाइजेबल है या फिर नहीं है, यस और नॉट। ओके, तो आपको केवल यूनिट डिजिट देख लेना है तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि 2 से डिवाइजेबल है या नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। संख्या के अंकों का योग मतलब नंबर ऑफ द सम। नंबर ऑफ द सम, जो भी नंबर दिए गए हैं उन सबको आप ऐड करें और वो नंबर 3 की टेबल में आए या 3 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी जो संख्या है हमारे पास वो भी किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से। एग्जांपल देखिएगा, यहाँ लिया मैंने 1045। 1045 इसके नंबर्स का योग करें हम 1 और 4 को हम जोड़े, कितना होगा? 5। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, 1 में 3 जोड़े 4, 4 में 5 जोड़ दे, कितने हुए? 9। 9 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए ये नंबर जो है 1035 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है। यदि वो पहाड़े में आए तो वो जो संख्या बनी, पूरी जो संख्या है वो भी 3 से भाज्य होगी। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम, 1 और 8 जोड़े, इनको 1 और 8 को जोड़ेंगे 9 होगा। 9 में 5 जोड़ दें 14, 14 में 4 जोड़ दें 18। 18 जो है 3 के पहाड़े में आता है, तो ये जो पूरी संख्या बनी हमारे पास 1854, ये भी 3 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही देखते हैं हम इसको, 1 और 5 को जोड़ दें, कितना हुआ? 6। 6 3 के पहाड़े में आता है तो ये पूरी संख्या जो है ये भी 3 से भाग हो जाएगी। क्या संख्या है हमारे पास? 10,005। अगला सवाल देखें हम। अगले सवाल में आपके पास 17,901। 1 + 7 क्या होगा? 8। 8 में 9 को ऐड कर दें 17। 17 में 5 को ऐड करें 22। 22 में 2 को ऐड कर दें, क्या बनेगा? 24। 24 आपको पता है 3 की टेबल में आता है, तो ये कंप्लीट नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा आपके पास? 3 से। ओके, यदि इनके अंकों का योग
3 के पहाड़े में आता है तो वो पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी। नेक्स्ट है संख्या में दहाई का मान। संख्या में दहाई का मान 4 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से भाज्य हो जाएगी। दहाई का मान ये इकाई और ये दहाई यानी कि इन दोनों को मिला के जो अंक बना वो दहाई का अंक क्या है। ये आपके पास नंबर है 28, 4 से भाज्य है, 4 के पहाड़े में आता है तो ये जो संख्या आपकी 128 ये भी 4 से भाज्य होगी। ऐसे ही अगला सवाल हम देखते हैं। इसमें दहाई का अंक क्या है 0 और 8। 8 आपको पता है 4 के पहाड़े में आता है तो ये वाली संख्या भी 4 से भाज्य होगी। संख्या आपकी ये 10,008। नेक्स्ट है नेक्स्ट संख्या आप देखें तो आपकी संख्या है 75,64,320। कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना है नियम के हिसाब से देख लेना, दहाई का अंक देखना है। फोकस किस पे रखना है अपने को दहाई के अंक पे। क्या है 20 है। 20 आपको पता है 4 के पहाड़े में आता है तो ये पूरी संख्या जो है वो 4 से भाग हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 0 है 5 से भाज्य हो जाएगी। यहाँ इकाई का अंक 5 है 5 से भाज्य होगी। यहाँ 5 है तो ये भी 5 से भाज्य होगी। संख्याओं को आप देख लीजिएगा, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ये था आपके पास 34,56,545 और ये है आपके पास 60,005। अगला हम देखें 6 की भाज्यता के लिए कि संख्या 6 से भाज्य है या नहीं। इसके लिए क्या है नियम आपके पास, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी वह 6 से भी भाज्य होगी। तो हमें क्या देखना होगा, पहले तो 2 में जो नियम है उसको अप्लाई करेंगे संख्या में और फिर जो 3 का नियम है वो। संख्या आपके पास देखिएगा 612 है। 612 में 2 का रूल क्या कहता है, इकाई का नंबर 2 है तो 2 से भाज्य है। 3 से चेक करने के लिए इनको हम जोड़े 6 और 1 7, 7 में 2 जोड़ दें कितने हुए 9। 9 3 के पहाड़े में आता है तो ये 612 2 और 3 दोनों से भाज्य है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 612 6 से भी भाज्य होगा। ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट नंबर देखें। नेक्स्ट संख्या आपकी 5034। इसमें इकाई का अंक 4 देखा तो हम समझ चुके हैं कि 2 से भाज्य है। अब 3 से चेक करने के लिए इनको जोड़ें 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3 और 2 दोनों से भाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 6 से भी भाज्य होगी। नेक्स्ट देखें हम। नेक्स्ट संख्या आपके पास 10,02। ठीक है। इकाई का अंक आपने 2 देखा तो 2 से भाज्य है ये। अब 3 से और चेक करें तो अंकों का योग करें हम, 1 और 2 को जोड़ दें कितना होगा 3, 3 के पहाड़े में आते हैं तो ये संख्या 3 और 2 दोनों से भाज्य है तो हम कह सकते हैं कि ये 6 से भी भाज्य होगी। ठीक है। ये हम सीख चुके हैं 6 तक की भाज्य संख्याओं के नियम। नेक्स्ट नियम है अपना 6 नंबर, संख्या के दहाई अंक के तिगुने में इकाई अंक जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से भाज्य हो तो पूर्ण संख्या भी 7 से भाज्य होगी। कहने का मतलब क्या है, दहाई का अंक है अपने पास 4, दहाई के अंक का 3 गुना, 4 का 3 गुना। फिर है इकाई अंक जोड़ने पर, इसमें इकाई का अंक 9 जोड़ दें, इनको गुणा करें 4 3 12 प्लस 9 कितने हुए 21। ठीक है। अब दहाई अंक के 3 गुने में इकाई अंक जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से भाज्य है तो वो कंप्लीट संख्या यानी कि ये वाला पूरी जो संख्या आपके पास 9,849
7 से भाज्य होगी। क्यों? क्योंकि इनके अंकों को हमने जोड़ के देखा, नियम के हिसाब से 21 आ रहा है जो कि 7 से भाज्य है। ऐसा ही एक एग्जांपल और देखते हैं हम। संख्या अपने पास 10,04,584। इसमें भी इसी नियम को अप्लाई करके देखते हैं। दहाई का अंक क्या है यहाँ 8, दहाई के अंक का 3 गुना यानी कि 8 का 3 गुना, प्लस करना है इकाई के अंक को। इकाई का अंक है यहाँ 4। यहाँ देखें हम 8 दिया 24, 24 में 4 हम जोड़ दें, 24 प्लस 4 गुना हमारे पास 28। 28 आपको पता है 7 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या अपनी 10,04,584 ये भी 7 से भाज्य है। अगला नियम हमारे पास, संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से भाज्य होगी। ये कोई संख्या हमारे पास 8,34,256, नियम के अनुसार अंतिम 3 अंक कौन से? ये वाले। इनसे बनी संख्या हमारे पास 256। 256 में हम 8 का भाग करके देखें तो आप देखिएगा 8 का भाग इसमें देंगे 3 बार, 8 के 24, एक बचेगा जिससे बनेगा 16, 8 दूनी 16। 256 जो है 8 से भाज्य है। ठीक है, कितनी बार चला जाता है इसमें? 8 या 24, 8 दूनी 16, 32 बार भाग हो रहा है। यदि इन 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या हमारे पास 8,34,000 ये भी 8 से भाज्य है। नेक्स्ट है, संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो वह संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। जैसे 3 के लिए था हमारे पास, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य होगा तो 3 से भाज्य हो जाएगी। 9 से भाज्य है तो 9 से भी वह भाज्य हो जाएगी। 3 और 9 के लिए सेम ही नियम है। देखिएगा इसका भी एक क्वेश्चन। संख्या अपने पास 5,34,93,453। इस 5 प्लस 3 8, 8 में 4 जोड़े 12, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 5 33, 33 प्लस 3 36। इसके अंकों का योग आया हमारे पास 36, और 36 आपको पता है 9 के पहाड़े में आता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या अपनी 5,34,93,453 ये भी 9 से भाज्य है। भाज्यता के नियम आप सीख चुके हैं। ठीक, 10 से भाज्यता आपको पता है, जिसका अंतिम इकाई का अंक 0 होगा वो 10 से भाज्य हो जाएगी। 10 तक के नियम यदि आप सीख चुके हैं तो आपको भाज्यता के सभी सवाल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास 42/12। 42/12 आपको इकाई का अंक 2 दिखाई दे रहा है तो आप समझ चुके हैं किससे करेंगे। सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 से हम इसको भाग करके देखें, 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार और 2 आता है 1 बार। ऐसे 12 को हम देखें तो डायरेक्टली आपको पता है 12 आता है कितनी बार? 6 बार 2 के पहाड़े में। अब फिर से हम देखें तो 21 3 के पहाड़े में आता है और 6 भी 3 के पहाड़े में आता है। कट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही संख्या एक ही पहाड़े में आनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही 21 और 6 3 के पहाड़े में आते हैं। ये आता है 7 बार और ये आता है 2 बार। अब हम देखें तो 7 और 2 एक पहाड़े में नहीं आते, तो इसका आंसर हम मिश्र भिन्न में दे सकते हैं। 2 के पहाड़े में 7 से छोटी संख्या आती है 3 बार, 2 तिया 6, 1 बचेगा, शेषफल ऐसे लिखेंगे और 2 को यहाँ लिखेंगे। इसका आंसर हम पॉइंटों में भी दे सकते हैं 3.5। 3.5 को हम लिख सकते हैं 3.5। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल 625/12।
125। इकाई का अंक 5 दिखाई दे रहा है तो आपको पता है 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 से ही करेंगे हम इसको दोनों को। इसको हम करें 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25। इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार, यहाँ से 2 बचेगा जिससे बनेगा 25। फिर से दोनों में इकाई का अंक 5 है तो 5 से हो जाएगा, 5 दूनी 10, पचम 25, ये होगा 5 बार। फिर से हो जाएगा आपके पास पचम 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिएगा आपके सामने, 1225 बट्टे 56। 1225 बट्टे 56, ये 56 जो है आपको दिखाई दे रहा है किसके पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है और 8 के में। 8 के पहाड़े में आपको पता है कि इकाई का अंक 5 कहीं भी नहीं आता, ठीक है। दूसरा किस में आता है, 7 के पहाड़े में। 7 के पहाड़े में हम देखें तो इकाई का अंक आता है 7 पंजे 35, 35 में 5 आता है ना, तो हम मान सकते हैं कि ये 7 से हो सकता है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के लिए डिवाइड करके देखेंगे इसका 7 से, 7 एकम 7, 5 बचेंगे, 2 को ले गए, 7 7 49, घटा देंगे 3 बचेंगे, नेक्स्ट ले लें 7 पंजे 35। आपने भाग करके देखा तो आपको पता चला कि ये 7 से कट सकता है, रेशनलाइज हो रहा है कितने बार, 175, और ये हुआ आपके पास 8 बार। अब आप देखिएगा कि ये नंबर आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका पॉइंटों में आंसर दें या फिर इस तरीके से दे सकते हैं, मिश्र भिन्न, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। मैं इसका आंसर पॉइंटों में कर दूं, चलिए। 8 के पहाड़े में 17 से छोटी संख्या 2 बार, 8 दूनी 16, यहाँ से 1 बचेगा जिससे बनेगा 15, फिर भाग जाएगा 8 एकम 8, उसमें से बचेगा आपके पास 7, क्या बचेगा 7। चलिए भाग करके देख लीजिएगा, इसका डाउट लगे वहाँ भाग करके देख लीजिएगा। 8 दूनी 16, 1 बचेगा आपके पास 5, 8 एकम 8, घटा देंगे 7 बचेगा, यहाँ फिर लेंगे 0 जिस वजह से यहाँ लगेगा पॉइंट। 8 के पहाड़े में 70 से छोटी संख्या थी 64, 8 बार, घटाएं तो क्या बचेगा आपके पास 6 बचेगा, फिर से 0 लगा देंगे, और 8 के पहाड़े में इससे छोटी संख्या 56, 7 बार, घटाएंगे 4, फिर 0 नोट करेंगे, फिर ये 40 जाकर फिनिश हो जाएगी, 8 7 5, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। आज की क्लास अपनी यहीं तक थी। आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और अब से आप इस तरीके के सवाल भी अच्छे से कर पाओगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।